हमारी एक्सरसाइज है रिमेनिंग क्वेश्चंस 2.3। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है ग्राफ का। हमें fx दिया गया है x स्क्वायर। तो बच्चों हमारे पास हम इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं तो फंक्शन में -4 पुट करेंगे 16, यहाँ पे पुट करेंगे 9 4 1 0 1 4 हो जाएगा 9 16। तो बच्चों हमने ये फंक्शन में पुट कर लिए, -4 पुट किया 16 हुआ, -3 पुट किया 9 हो जाएगा हमारा फंक्शन। बच्चों हमें ग्राफ बनाना है तो हम इसके लिए y एक्सिस खींचेंगे और x एक्सिस खींचेंगे। तो बच्चों हम x एक्सिस पे हमारे पास 0 1 2 3 4 और ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4। तो बच्चों -4 पे आंसर आया हुआ है 16। तो माना कि आपके पास हम इंटरवल ले लेते हैं यहाँ पे 2 4 8 10 12 14 और 16। तो बच्चों यहाँ पे हम हाइट ले रहे हैं 2 4 6 8 और 10 12 14 और यहाँ पे हम हाइट ले लेते हैं बच्चों हमारे पास 16। तो बच्चों हमारे पास -4 पे हाइट है 16, तो 16 के सामने आपको पेंसिल रफ हैंड से डॉट का निशान लगा लेना है। -3 के ऊपर 9 हाइट है तो बच्चों यहाँ 8 और 10 के बीच में हाइट पे आपको डॉट लगा लेना है। उसके बाद बच्चों -2 पे हाइट है 4, तो 4 पे सिंबल लगा लेना है। -1 के स्क्वायर पे 1 पे, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और उसके बाद 3 का स्क्वायर 9 और उसके बाद 4 का स्क्वायर 16। तो बच्चों यहाँ सिंबल लगा देना है बिल्कुल 4 के सामने। बच्चों रफ हैंड से कोई स्टूडेंट स्केल यूज नहीं करेगा। इस करो को आपने रफ हैंड से मिलाना है इन पॉइंटों को पेंसिल से। तो बच्चों ये आपने इनको मिलाते हुए इसका ग्राफ बना देना है। तो बच्चों ये हमारा ग्राफ हो जाएगा। और बच्चों आगे चल के हम इस ग्राफ को अपवर्ड पैराबोला कहा करेंगे। इसका नाम है अपवर्ड पैराबोला। तो हमारे पास ये जो डायग्राम हमने बनाया है ये आगे चल के पैराबोला का डायग्राम होगा और इसे हम अपवर्ड पैराबोला कहा करेंगे। तो बच्चों ये ग्राफ आपने पेंसिल की सहायता से रफ हैंड से प्लॉट करना है। स्केल से पॉइंटों को कोई बच्चा नहीं मिलाएगा। इसके बाद बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है वो उसमें एक लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ आपको बनाना है। बच्चों हमारा फंक्शन डिफाइंड है क्वेश्चन नंबर 13 fx इज इक्वल टू हमें दिया गया है बच्चों x प्लस 10। तो बच्चों हमारे पास जो अब की बार जो डायग्राम बनेगा उसमें आप स्केल यूज कर सकते हैं क्योंकि लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ही होगा। उसके बाद बच्चों हम इसका डायग्राम बनाएं। हमारा फंक्शन डिफाइंड है रियल टू रियल। तो बच्चों हम इसमें दो पॉइंटों को ज्वाइन ही कर देंगे। एक तो 0 ले लेंगे, x को अगर 0 रखता हूं तो y 10 आता है बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो जाएगा 10। तो 0 10 पे हाइट पे हम डॉट लगा सकते हैं। एक बच्चों हम x को -10 ले रहे हैं, -10 लेंगे तो 0 आ जाएगी वैल्यू। तो पुट एक बार हमने x को 0 पुट किया तो y हमारा 10 आया और एक बार बच्चों x को हमने -10 पुट किया तो y हमारा 0 आया। तो दो पॉइंट जो देख सकते हो, मैंने एक ये पॉइंट लिया है और एक वो पॉइंट लिया है। दोनों पॉइंटों को आप स्केल से ज्वाइन करा देंगे तो बच्चों ये आपका एक स्ट्रेट लाइन का डायग्राम बनेगा। तो बच्चों पेंसिल की सहायता से आपने ये डायग्राम बनाना है। तो बच्चों ध्यान रखना ये डायग्राम आप स्केल का यूज कर सकते हैं। इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने के बाद आपको एक स्ट्रेट लाइन का डायग्राम दिखाई देगा और इसे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं पेंसिल से ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x प्लस 10। तो ये हमारे पास डायग्राम हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। इसके बाद बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। ये भी पेंसिल की सहायता से आपने बनाना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 भी ग्राफ बनाना है बच्चों। fx इज इक्वल टू x की क्यूब। तो बच्चों हमारा फंक्शन डिफाइंड है रियल टू रियल। तो बच्चों इसके लिए आप x को 0 पुट करें तो y 0 आएगा, x को 1 पुट करें तो y आपका 1 आ जाएगा, x को 2 पुट करें y 8 हो जाएगा,
x की वैल्यू -1 पुट करें y -1 हो जाएगा, x की वैल्यू -2 पुट करें y आपका -8 हो जाएगा। तो बच्चों ये पॉइंट आपको प्लॉट कर लेने हैं। तो यहाँ पे प्लॉट करेंगे 0 1 2 -1 -2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपका पॉइंट प्लॉट कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 ये एक्स एक्सिस से जो नंबर होते हैं बच्चों ये सारे आपको माइनस में लेने हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 ये हो जाएगा आपका नंबर माइनस के ओरिजिन से बिलो में है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों जो सबसे पहले आपका पॉइंट प्लॉट करना है वो 0 पे 0 आए थे, तो यहाँ पे डॉट का निशान लगा दें। 1 पे 1 है, 2 पे बच्चों 8 है, उसके बाद -1 पे -1 है, -2 पे -8 है। रफ हैंड से बच्चों आपने पेंसिल का स्केल यूज नहीं करना, इनको रफ हैंड से प्लॉट करोगे तो ये आपका डायग्राम हो जाएगा fx = x³ का। स्केल से नहीं मिलाना है, आपने रफ हैंड से मिलाना है इन पॉइंटों को, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 ग्राफ है रेसिप्रोकल फंक्शन का। fx = 1/x का ग्राफ हमें प्लॉट करना है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 है fx = 1/x का हमें ग्राफ बनाना है और एक टेबल दिया हुआ है बच्चों हमें। तो x की वैल्यू हम क्या क्या पुट करेंगे उसकी पॉइंट के जरिए हमें डायग्राम प्लॉट करना है। तो बच्चों x की वैल्यू हमें -2 दी गई है, फिर -1.5 दी गई है, उसके बाद बच्चों -1 दी गई है, फिर -0.5 दिया गया है, फिर +0.25 दिया गया है और उसके बाद बच्चों 0.25 के बाद 0.5 दिया गया है, फिर 1 लिया गया है और फिर लास्ट 1.5 और फिर 2। तो बच्चों ये हमारे पास हमें टेबल कंप्लीट कर लेनी है, y की वैल्यू निकाल लेनी है। तो ये हमारी x की वैल्यू है और y हमारा आ जाएगा बच्चों। x की वैल्यू अगर मैं -2 पुट करता हूँ इस फंक्शन में, इस फंक्शन को हम कहेंगे बच्चों रेसिप्रोकल फंक्शन। तो x ≠ 0 आप लिख सकते हैं साइड में। तो बच्चों -2 पुट करेंगे तो 1/-2 हो जाएगा, माइनस का 0.5 -1.5 पुट करेंगे तो बच्चों लगभग वैल्यू आएगी माइनस का 0.6 के लगभग, 7 के लगभग। -1 पुट करेंगे तो -1 आ जाएगा, माइनस का 0.5 अगर पुट करेंगे तो -2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा बच्चों। और उसके बाद 0.5 इसको हम 5/10 लेंगे 2 आ जाएगा वैल्यू। उसके बाद बच्चों 1 आ जाएगा, 1.5 पे इतनी आएगी 0.6 से और 2 के ऊपर आपकी हाइट आ जाएगी 1/2 हो जाएगा 0.5। बच्चों जब आप इन ग्राफ्स को प्लॉट करेंगे तो बच्चों इसका ग्राफ इस तरह से प्लॉट हो जाएगा। अगर आप नंबर रखोगे जैसे 0 और उसके बाद बच्चों आप रखेंगे 0.25 और उसके बाद 0.50 और उसके बाद 0.75, उसके बाद बच्चों 1। इसी तरह आप आगे x की वैल्यू दे सकते हैं 1.25 1.50 1.75 और उसके बाद बच्चों आप 2 ले सकते हैं। तो ये हमने 25.25 का स्केल लिया है बच्चों, 0.25 का आप स्केल ले सकते हैं। इस साइड भी बच्चों आपको नेगेटिव नंबर में भी ऐसे ही कर लेना है, माइनस का 0.25 माइनस का 0.50 माइनस का 0.75 माइनस का 1, उसके बाद -1.25, उसके बाद और भी बढ़ा सकते हैं बच्चों। यहाँ पे भी आप ऐसे ले सकते हैं स्केल, इस साइड नेगेटिव हो जाएंगे। तो बच्चों माइनस के यहाँ पे -1 -2 ले लीजिए, चलो -3 -4 जो भी आपने स्केल लिए हैं बच्चों इसके अकॉर्डिंग अगर आप इन स्केल्स को छोटा करना चाहते बड़ा करना चाहते तो बड़ा भी कर सकते हो। तो मैंने 1 का 1 2 3 4 ही लिखा, मेरे पास जगह की कमी है बच्चों ब्लैक बोर्ड पे। तो बच्चों 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3, तो मैंने थोड़ा सा स्केल बढ़ा लिया है, मेरे पास स्पेस कम होने के कारण।
वीडियो में नीचे आपको वाई एक्सिस दिखाई नहीं देगा तो दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे -1 -2 -3, तो बच्चों यहाँ पे -1 -2 -3। तो बच्चों हमने ये स्केल ले लिया है, वापस स्केल बढ़ा लिया है, तो बच्चों माइनस का प्लस। तो बीच में जो भी पॉइंट होगा मैं उसको बीच में प्लॉट कर दूंगा। तो -2 के ऊपर हमारी जो वैल्यू आई है माइनस का 0.5 है, तो माइनस का 0.5 इसके बीच में हो जाएगा। यहाँ पे आते हुए आपको यहाँ प्लॉट कर लेना है बीच में। उसके बाद माइनस का 0.67 थोड़ा सा बढ़ जाएगा, माइनस का 1.5 आपका यहाँ पे लाई करेगा, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। उसके बाद -1 पे -1 हो जाएगा, और उसके बाद बच्चों -0.5 -1 पे आपने -1 पुट किया, माइनस का 0.5 यहाँ हो जाएगा, और इस पे हाइट आपकी 2 हो जाएगी बच्चों, -2। और उसके बाद 0.25 लेना है, 0.25 पे वैल्यू 4 आ जाएगी बच्चों। उसके बाद 0.5 लेना है, 0.25 पे 4 ले लिया, 0.5 बीच में हो जाएगा, बीच में हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 1 पे 1 आ जाएगा बच्चों। उसके बाद 1.5 बीच में हो जाएगा, 1 और 2, 0.67 लेना है, यहाँ से ले लेना, और 0.2 के ऊपर 0.5 के बीच में ले लेना बच्चों। तो ये आपने रफ हैंड से मिलाना है बच्चों, पेंसिल से। तो ये आपका डायग्राम हो जाएगा, इसी तरह ये डायग्राम हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों हमने इसको जो स्केल से नहीं मिलाना है, आपने इनको रफ हैंड से मिलाना है। तो बच्चों ध्यान रखना, रेसिप्रोकल फंक्शंस का डायग्राम हमने ये प्लॉट किया है बच्चों। ये जो ग्राफ्स होता है इसको हम 12th लेवल पे कहते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि ग्राफ आपका टूट गया है, आधा ग्राफ इधर है, आधा ग्राफ उधर है। तो बच्चों ऐसे जो ग्राफ्स होते हैं वो 0 पे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। इसके बाद बच्चों हम अगला क्वेश्चन करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन करते हैं बच्चों। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो है कंडीशंस के आधार पे। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, ग्राफ का ही है। तो कहता है f(x) टेक करना है 1 - x, और तब यूज करना है ये फंक्शन जब x <0 ले रहे हो, x = 0 पे हाइट 1 है, और बच्चों x <0 के लिए आपको लेना है x - 1। तो बच्चों ये हम इसकी x + 1, बच्चों इसका ग्राफ जब बनाएंगे तो y एक्सिस x एक्सिस यहाँ पे लेंगे 0 1 2 3, यहाँ पे लेंगे -1 -2 -3, और यहाँ पे लेंगे बच्चों 1 2 3 4। ये ग्राफ बनाएंगे। 0 पे बच्चों हाइट 1 दे रहा है, तो 0 पे हम 1 ले लेंगे। 1 पुट करेंगे कहाँ बच्चों, इस फंक्शन में पुट करना, क्योंकि 1 0 से बड़ा है, 1 पे हाइट 2 हो जाएगी, 2 पे 3 हो जाएगी। इसी प्रकार -1 कहाँ पुट करोगे, इस फंक्शन में पुट करोगे x की जगह, क्योंकि 0 से छोटा नंबर है ये। -1 -2 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। उसके बाद -2 पुट करोगे 3 हो जाएगा। अब आप इनको मिलाओगे तो बच्चों ये आपके पास ग्राफ हो जाएगा इसका। तो बच्चों जो ये आपका ग्राफ है, यदि मैं आपसे बच्चों ये पूछ लूं इस ग्राफ का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो बच्चों आपको बोलना है 1, और मैक्सिमम वैल्यू पूछ लो तो आपको बोलना है वी कैन नॉट से अबाउट। हम कह नहीं सकते सर मैक्सिमम वैल्यू तो बहुत सारी हो सकती है, क्योंकि आपका ग्राफ बहुत ऊंचा चला जाएगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी आ सकती है, लेकिन मिनिमम वैल्यू 1 है। तो बच्चों कई बार टेस्ट के अंदर ये पूछ लिया जाता है कि इस क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू कितना है। तो बच्चों आपको मिनिमम वैल्यू ग्राफ के जरिए बता रहा हूँ, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 0 पे, और कितनी है 1। मैक्सिमम वैल्यू के बारे में कुछ नहीं कह सकते इस ग्राफ का। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है f फंक्शन डिफाइंड है, रियल टू रियल f(x) हमें दे रखा है x² - 3x + 2, x² - 3x + 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है f of f(x), ये हमें फाइंड आउट करना है। तो बच्चों सबसे पहले f(x) की वैल्यू भर लीजिए आप, x² - 3x + 2। अब बच्चों एक f बच गया है, तो इसे आप जाके पुट कर दो x की जगह, दोबारा फंक्शन से मिलिए और उससे बोलिएगा
कि x की जगह मैं ये वैल्यू पुट करूंगा। तो बच्चों x की जगह ये पुट हो जाएगा, तो x तो एक यहाँ है और एक यहाँ है, दोनों जगह ये पुट करना है, तब ये f हटेगा। तो बच्चों f हम ऑपरेट कर रहे हैं, इसको हम वहां पुट कर रहे हैं, तो ये f नहीं आएगा आपकी बार। तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और प्लस 2। यदि आप ये बच्चों स्क्वायर फॉर्मूला चाहते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला नोट कीजिएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। इसका सेकंड पार्ट और देखिए बच्चों, जो आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपका है fx इक्वल टू 1/1 माइनस x। ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। इसमें पूछा गया है f ऑफ fx क्या होगा, तो यहाँ पे आपको कंप्यूट करना है। तो बच्चों सबसे पहले जो ये ब्रैकेट है, इस fx को गौर से देखिएगा, इसकी वैल्यू ये रहेगी। तो f ऑफ 1/1 माइनस x। अब बच्चों ये हो जाएगा, fx की वैल्यू हमने पुट कर लिया है। अब इस वैल्यू को x की जगह पुट कर दो तो ये हट जाएगा, तो ये कैसे रहना है, बस फंक्शन में जाके पुट करोगे 1 माइनस 1 माइनस। तो बच्चों ये जो x है, इस x की जगह पुट कर दो 1/1 माइनस x। पहले इसको सोल्व कर लीजिए एलसीएम लेके, फिर इस f को हटाएंगे, तो हो जाएगा 1/1 माइनस x माइनस 1/1 माइनस x। 1 माइनस x ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो बच्चों 1 माइनस का x अपॉन माइनस x। ये माइनस आप ऊपर वाले न्यूमरेटर को दे दीजिएगा, तो ये हो जाएगा f ऑफ x माइनस 1 बाई x कर सकते हैं। तो बच्चों एक f ही रह गया है, आप फंक्शन से दोबारा कहेंगे कि हमें ये वैल्यू पुट करनी है x की जगह। तो बच्चों x डिनोमिनेटर में है, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस, यहाँ ये वैल्यू आपने x की जगह पुट कर दी x माइनस 1 बाई x। यहाँ पे ब्रैकेट लगा देना, नहीं तो गलती हो जाएगी। अब बच्चों x एलसीएम लेंगे, आपको डिनोमिनेटर में एलसीएम लेना है, तो ये x एलसीएम लेने पर ऊपर आएगा x, और ये x बन जाए x माइनस 1। इस माइनस को अंदर भेजेंगे, x कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बच्चों आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या आया, x। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें फंक्शन में पुट करना था f ऑफ fx निकालना था। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, f ऑफ fx। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें f जब तक हटाना होता है जब तक फंक्शन में हमें ये वैल्यू पुट ना करना। बहुत ही इजी क्वेश्चन था बच्चों। इसके बाद बच्चों हमारे पास आते हैं क्वेश्चन नंबर, हम नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों, fx हमें दिया हुआ है fx इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1। एलएचएस साइड है हमारी f ऑफ 2x, आरएचएस साइड है बच्चों, आरएचएस है हमारी 3 टाइम्स ऑफ fx प्लस का 1 अपॉन में आपके पास fx प्लस 3। ये हमारी एलएचएस और ये हमारी आरएचएस दोनों इक्वल लेके आने हैं इस क्वेश्चन में। तो बच्चों एलएचएस तो बड़ी सिंपल है, फंक्शन में जाके 2x रख देंगे x की जगह, ऊपर भी और नीचे, तो 2x माइनस 1 2x प्लस 1। तो यही आपके एलएचएस है। आरएचएस में कहता है fx को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3x माइनस 3 अपॉन में x प्लस 1। ये ध्यान रखना बच्चों, 3 जब मल्टीप्लाई होगा फंक्शन के साथ तो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करनी है, इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करनी है। प्लस का 1/1 अपॉन में fx प्लस 3, fx आपका x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 है, प्लस का 3/1। बच्चों एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एलसीएम देंगे 3x माइनस 3 प्लस x प्लस 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई x प्लस 1, और नीचे आ जाएगा x माइनस 1 प्लस 3x प्लस 3। तो बच्चों यहाँ पे हमारा है 4x माइनस 2 और 4x प्लस 2। यदि आप इसमें से 2 कॉमन लेके ऊपर नीचे कैंसिल कर देते हैं तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। इसके क्वेश्चन नंबर 18 था बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 था। क्वेश्चन नंबर 19 पे आया
y इक्वल टू fx इक्वल टू ax माइनस b अपॉन में bx माइनस a। बच्चों हमें फाइंड आउट करना है, प्रूव दैट fy इक्वल टू x। तो बच्चों हमें ये प्रूव करना है। तो बच्चों इसकी हम एलएचएस साइड लेके चल पड़ते हैं। एलएचएस साइड है हमारी fy। अब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। y की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों? fx। अब बच्चों fx की वैल्यू कितनी दी हुई है? fx की वैल्यू ax माइनस b अपॉन bx माइनस a। अब बच्चों f फंक्शन में जाइएगा और x की जगह ये पुट कर दीजिएगा। ये न्यूमरेटर बाय जो डिनोमिनेटर दिखाई दे रहा है, ये x की जगह ऊपर नीचे पुट करेंगे तो a into ax माइनस b अपॉन bx माइनस a माइनस का b बाई 1 अपॉन b into ax माइनस b अपॉन में bx माइनस a प्लस माइनस a बाई 1। बच्चों जैसे आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेते ही आपका एलसीएम कैंसिल, तो बच्चों कैलकुलेशन आ रहा है a स्क्वायर x माइनस ab माइनस b स्क्वायर x प्लस ab और नीचे आ रहा है कैलकुलेशन bax और माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे ए बी से ए बी कैंसिल हो रहा है, ए बी एक्स कैंसिल हो रहा है। ऊपर से यदि बच्चों अगर हम x कॉमन ले लेते हैं तो बच्चों यहाँ पे जैसे हम x कॉमन लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर x आ जाएगा। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बच्चों। सबसे पहले ये बताओ एलएचएस क्या है? fy, y की वैल्यू कितनी है? fx की वैल्यू कितनी है? ax माइनस b अपॉन bx माइनस a। अब फंक्शन में जाइएगा और x की जगह ये सारा का सारा पुट करना है, फिर एलसीएम लेते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 डू योरसेल्फ सेम इसी तरह क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं।